मैं आरपी त्रिपाठी इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को कुछ संदेश देना चाहता हूं जो बच्चे इस वर्ष 12वीं की परीक्षा देना चाहते थे। 12वीं की परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे थे, रात दिन एक कर दिए थे। बहुत सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड से, बहुत सारे बच्चे आईसीएसई बोर्ड से, बहुत सारे बच्चे प्रदेश के बोर्डों से परीक्षा देने वाले थे और बहुत सारे सपने संजोए हुए थे। लेकिन संयोग ऐसा बैठा कि कोरोना पूरे देश में ऐसा हाहाकार मचाया कि किसी भी सरकार को, समाज सेवियों को, वैज्ञानिकों को और जो भी लोग शिक्षा क्षेत्र से या समाज से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को निर्णय करने के लिए विवश कर दिया कि परीक्षाएं हों कि न हों। और अंततः सारी परीक्षाएं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को, विद्यार्थियों के हित को देखते हुए देश की सारी परीक्षाएं, 12वीं क्लास की सारी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। ऐसे में कई विद्यार्थियों से हमारी मुलाकात हुई जो 12वीं की परीक्षा में रैंक हासिल करना चाहते थे, उस गति से तैयारी कर रहे थे। नर्वस दिखे बच्चे हमको। हमने उन बच्चों को समझाया कि बच्चों कभी कभी सामाजिक शैक्षिक क्षेत्रों में टर्निंग आती है, टर्निंग पॉइंट आती है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज के परिवेश में ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा अंक सबसे अधिक है परीक्षा में, एकेडमिक में, और किसी का अंक सबसे कम है। हम खास तौर से 12वीं के ऐसे बच्चे जो आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, क्योंकि अब तो ये सुनिश्चित हो गया है कि परीक्षा नहीं होगी, उनको पास की मार्कशीट मिलेगी और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे। वो बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं, बीए में ले सकते हैं, बीकॉम में ले सकते हैं, लॉ में ले सकते हैं, बीटेक में ले सकते हैं और बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, फैशन डिजाइनिंग में ले सकते हैं। इसके अलावा सैकड़ों कोर्स ऐसे हैं विद्यार्थियों जिसमें तुम प्रवेश ले सकते हो और अपने हुनर को आगे बढ़ा सकते हो। आज समाज में खास तौर से हुनर की ज़रूरत है कि तुम्हारे अंदर कितनी जानकारी है, विषय की कितनी जानकारी है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम 100 नंबर में 98 नंबर पा जाओ और सब्जेक्ट का ज्ञान कम है, मैथमेटिक्स में 100 में 100 पा जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होने लगे। बच्चों, मेहनत से, ईमानदारी के साथ तुम लोग पढ़ाई में मन लगाओ। एक और हम संदेश देना चाहेंगे कि तुम लोगों को प्रतिदिन अपने कोर्स की किताब के साथ साथ अखबार पढ़ना चाहिए। एक हिंदी का अखबार, एक अंग्रेजी का अखबार। अखबार का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे अखबार जिनमें वैज्ञानिक खबरें, सामाजिक खबरें, वाणिज्यिक खबरें और तरह तरह के जो आविष्कार हो रहे हैं, जो तरह तरह की रिसर्च हो रही हैं, सारी खबरें पेपर में बच्चों आती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि तुमको सब्जेक्ट का ज्ञान हो, तब समझ पाओगे, तब जान पाओगे। और फिर मैं बात को अपनी दोहरा दूं, विद्यार्थियों, तुम लोगों को नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम आगे बढ़ने का बीड़ा उठाओ। सरकार ने जो कदम उठाया है, शिक्षाविदों ने जो सलाह दिया है, समाज सेवियों ने जो सोचा है कि हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहें, कैसे हेल्दी रहें। बच्चों, स्वास्थ्य पहली चीज़ है। अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और तभी तुम कुछ कर सकते हो। परीक्षा देने के नाम पर बीमार पड़ जाए कोई, जीवन संकट में पड़ जाए कोई, ये अच्छी बात नहीं है। अगर मान लो किसी माँ बाप का एक बेटा एक बेटी परीक्षा देने जाते हैं इस कोरोना काल में
तो विद्यार्थियों, केवल तुम ही चिंतित नहीं रहोगे, एक तुमको हेडेक रहेगा कहीं से इन्फेक्शन ना हो जाए, माता पिता को टेंशन रहेगा, स्कूल में जो संस्था परीक्षा ले रही है, जिस इंस्टीट्यूशन में तुम परीक्षा देने जा रहे हो वहाँ टेंशन रहेगा, अनेकों तरह का खिंचाव, अनेकों तरह का दबाव बच्चों बना रहेगा। इसी को अवॉइड करने के लिए परीक्षाएं रद्द की गई हैं। हमने देखा टेलीविज़न पर, अखबारों में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारे गार्जियन तो बहुत खुश थे। प्रधानमंत्री को साक्षात इस बात के लिए बधाई मिली कि आपने देश के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के बारे में आपने सोचा। विद्यार्थियों, क्यों नहीं, अभिभावक, अध्यापक, संस्थाएं और सरकार, डॉक्टर, वैज्ञानिक सभी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं, तब कोई समाज, कोई देश बच्चों आगे बढ़ता है। केवल व्यक्तिगत हित से कोई देश आगे नहीं बढ़ता है। हम इस सुझाव के वीडियो में एक बार फिर तुम लोगों को बताना चाहते हैं कि बच्चों, विद्यार्थियों, 12वीं पास करने वाले छात्रों, छात्र छात्राओं, तुम अपने विषय की गहन तैयारी करो, किताबों को अपने पास रखो, उनको पढ़ो अंदर से, केवल गाइड के भरोसे, केवल किसी के कह देने के भरोसे, उसके पीछे, किसी दलाल के पीछे, किसी फ्रॉड के पीछे मत पड़ो बच्चों। और एक कहावत है कि किसी ने कह दिया कि कौवा तुम्हारा कान लेकर भागा, तो अपना कान नहीं देख रहे हो, कौवा के पीछे भाग रहे हो, कहाँ तो गड़बड़ हो गया। बल्कि पहले वस्तु स्थिति को समझो कि क्या क्या सत्य है, क्या असत्य है, तुम्हारे फेवर में क्या हो रहा है। और एक शब्द और बताएंगे तुम लोगों के लिए, विद्यार्थियों, 12वीं का सर्टिफिकेट जब ही तुमको मिले, प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में उनकी साइट ओपन होने जा रही है, कहीं कहीं की ओपन भी हो गई है। और तुम लोगों के हित के लिए एक संकेत मैं कर दूं कि बच्चों, जहाँ तक हो सके विश्वविद्यालय में, अच्छे विश्वविद्यालय में, अच्छी संस्था में, अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेने की कोशिश करो। उससे तुम्हारा विषय का ज्ञान और व्यक्तिगत तुम्हारी जो स्किल डेवलप है वो आगे बढ़ेगी, और तुम्हारा मॉरल आगे जाएगा, और जो तुम्हारा बिहेवियर है, जो तुम्हारी अंदर की कुशलता है, वो निखर करके बाहर आएगी, और तुम ज़िंदगी में बच्चों कुछ कर सकोगे, अपने पैर पर खड़े हो सकोगे। बच्चों, आजकल बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी हैं जो घर बैठे शिक्षा दे रही हैं। ओपन यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाएं देश में हैं बच्चों। तुम कुछ करते हुए, व्यवसाय करते हुए, रोजगार करते हुए भी तुम ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हो। लेकिन अब तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, कितना समय दे सकते हो कि तुम कुछ काम भी करो और ग्रेजुएशन भी करो, ये तुम्हारे पर निर्भर है। नहीं तो हम अब इस वीडियो को यहीं पर समेट रहे हैं। विद्यार्थियों, तुम्हारी 12वीं की परीक्षा रद्द हो गई है, आगे की क्लास में प्रवेश लेना है। इसके लिए तुम बोल्ड होकर के, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के तुमको आगे बढ़ना चाहिए। पीछे की जो बातें गई, पीछे जो हुआ, जो परीक्षाएं दिए, जो नंबर आए, उसको छोड़ो, आगे सब्जेक्ट का ज्ञान करो, विषय संवर्धन में लगो, कुशलता अपने अंदर लाओ, एक ईमानदार, सत्यवादी और देशभक्त नागरिक बनो। विद्यार्थियों, हम इसी कंटिन्यूटी में अगले वीडियो में तुम लोगों के लिए कुछ और मोटिवेशनल प्रसंग लेकर के मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए मैं तुम लोगों से विदा लेता हूँ।